क्या बीजेपी तमिलनाडु में भी सरकार बनाने जा रही है? तो सबसे पहले तमिलनाडु में हुआ क्या है वो समझो। इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो पता चला टीवीके के आए 108, डीएमके की 59, एआईएडीएमके के 47, कांग्रेस के 5, बीजेपी का 1 और अब बाकी बचे छोटी पार्टीज 14। अब सरकार बनाने के लिए चाहिए टोटल जो है 234, उसका हाफ जो हुआ 117, उससे एक ज्यादा यानी 118, यानी मिनिमम 118 सीट चाहिए। अब विजय के पास खुद की है 108 यानी 10 कम। तो विजय ने कांग्रेस को कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ, और कांग्रेस जो डीएमके के साथ थी उसी के दम पर इलेक्शन लड़ रही थी, उसी की वजह से ये 5 सीट लेकर आई थी। और जिस स्टालिन को राहुल गांधी अपना भाई बता रहे थे, like to conclude by wishing brother Stalin a very happy birthday tomorrow. उसे जहां सत्ता में आने का मौका दिखा उसी वक्त डीएमके को लात मार दी और टीवीके के साथ हाथ मिला लिया। यानी अब विजय के पास हो गए 108 प्लस 5 यानी 113, फिर भी 5 कम हो रहे हैं। लेकिन विजय को लगा कि 14 तो अदर पार्टीज की भी है, उसमें से किसी न किसी को तो साथ ले ही लेंगे, तो वो चले गए सरकार बनाने का क्लेम करने। लेकिन यहाँ गेम बाकी था। तो सबसे पहले जीतने के बाद जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसे गवर्नर अपने पास बुलाते हैं कि आप आओ और सरकार बनाओ। लेकिन क्योंकि गवर्नर को पता है कि विजय के पास रिक्वायर्ड सपोर्ट नहीं है, उसने एक कंडीशन रख दी। गवर्नर ने विजय को बुलाया और कहा क्लियरली साइन करके 118 एमएलए का सपोर्ट दिखाओ, तभी सरकार बनाने देंगे। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है जब जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसे सरकार बनाने का ऑफर दे दिया जाता है और बाद में उसे असेंबली में वोटिंग के टाइम पर मेजोरिटी प्रूव करनी होती है। लेकिन यहाँ गवर्नर ने कहा कि पहले ही मुझे सारा सपोर्ट क्लियरली दिखना चाहिए। अब इस सब में बीजेपी का क्या लेना देना कि मुश्किल से तो 1 सीट आई है, लेकिन क्योंकि गवर्नर इनडायरेक्टली बीजेपी का ही है, जिसकी वजह से काफी कंट्रोल बीजेपी के पास है। और जब रिजल्ट्स आए तो बीजेपी की एलाई एआईएडीएमके ने टीवीके को अपना अनकंडीशनल सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया था। लेकिन विजय ने उतना भाव नहीं दिया और कांग्रेस के साथ चले गए। तो फिर एआईएडीएमके ने कुछ बहुत अजीब कर दिया, अपनी जन्मों की दुश्मन डीएमके को ऑफर दे दिया कि हम दोनों मिलकर सरकार बना लेते हैं। लेकिन डीएमके यानी स्टालिन अब बोल रहे हैं कि हम बीच में नहीं पड़ेंगे और विजय को सरकार बनाने दो। अब जो मैंने छोटी पार्टीज बताई थी ना, उनमें से काफी डीएमके के साथ भी है और कुछ ने अभी तक क्लियर ही नहीं किया है कि वो किसके साथ जाएंगे। यानी तमिलनाडु में मामला पूरी तरह से फंसा हुआ है। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? और ऐसे और पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो जरूर कर लेना।